Good afternoon, students. How are you, 6th class students? Are you fine? Are you waiting my video? Okay. Now, in my previous video, I explained you about oxygen cycle and carbon dioxide cycle. Now, today we will discuss about nitrogen cycle. Okay. तो मैंने आज आपको मैं जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको एयर का कंपोजिशन जब आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि एयर के कंपोजिशन में नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में 71% जो है नाइट्रोजन है। लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन से ही हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन डायरेक्टली वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब डायरेक्टली नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लेकिन हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू समझते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में देखिए आपके पास ये बुक होगी, उस बुक पे देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 73 पे दे रखा है। देखिए जब ये देखो इधर बिजली कड़क रही है, जब बिजली कड़कती है तो थंडरिंग होती है, उस समय क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाती है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्राइट ऑक्साइड में वो बदल जाती है और वो पानी के साथ वो बरसती है और मिट्टी में घुल जाती है। और मिट्टी में घुलने के बाद में कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। खासतौर पे जो पल्सेस वाली होती हैं, जो पी और ग्राम की जो प्लांट्स होते हैं, मटर के और ग्राम के जो प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट को देता है, जिस प्लांट के साथ में वो रह रहा है। और प्लांट्स उस अमोनिया से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और उसी प्रोटीन को फिर हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, या उसी प्लांट्स को कोई भी ओमनीवोरस अगर खाता है तो वो प्रोटीन उसकी बॉडी में चला जाता है। और जब इसी हर्बीवोरस या कार्निवोरस या ओमनीवोरस की बॉडी से नाइट्रोजन यूरिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, यूरियोटैलिक के रूप में, यूरिया के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है, तो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। या मान लो इन जानवरों का, कार्निवोरस का, हर्बीवोरस का, ओमनीवोरस की बॉडी जब डेड होती है तो वो मिट्टी में ही जाती है और मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को वापस से डिफ्यूज कर देते हैं, नाइट्रोजन को पूरी वापस से एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। और इस तरह से नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है और एटमॉस्फेयर में वापस पहुंची नाइट्रोजन वापस से वो मिट्टी में जाती है और फिर प्लांट्स से फिर एनिमल्स में और एनिमल्स से वापस एटमॉस्फेयर में आती है। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ और स्पेशल बात बताऊँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका इफेक्ट एक बताता हूँ मैं आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस देखो, जो ठंडे इलाके हैं या जो कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पर क्या किया जाता है, फसलों को बचाने के लिए वहाँ पर मिरर के, ग्लास के हाउसेस बना दिए जाते हैं। उसको हम जो है ग्रीन हाउस कहते हैं। उस ग्रीन हाउस की खास बात होती है कि उसके अंदर सूरज की रोशनी तो अंदर आ सकती है लेकिन ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ सकती, इस वजह से अंदर गर्माहट हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और ये हमारे लिए एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। जब सन रेज दिन में आती हैं तो कुछ मात्रा में तो हमारे अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी हीट जो होती है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब ये वापस रिफ्लेक्ट होती है तो उस समय हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो उस हीट को रोकती हैं। खासतौर पर जो ओजोन लेयर है वो उस हीट को रोकती हैं, या ओजोन लेयर या दूसरी जितनी भी लेयर है हमारे, जैसे मान एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी सारे लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारी लेयर्स उनको रोकने का काम करते हैं। और इनके अंदर जो गैसेस हैं, स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम कहते हैं, मैथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड वाली जो गैसेज होती हैं वो इस हीट को रोकती हैं, वापस जाने नहीं देती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं। तो ये उस हीट को जो रोक कर रखने का प्रोसेस है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से धरती का जो टेम्परेचर होता है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर दिन में तो गर्म होता ही होता है, रात को भी गर्म ही रहता है, अचानक से सडन कूलिंग नहीं होती है। वो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। ये उस हीट को ट्रैप करके रखती है ताकि रात में सडन कुछ मात्रा में ये ट्रैप करती हैं, वो तो अच्छा है। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जब बढ़ जाती हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में हीट को रोकती हैं, और ज़्यादा मात्रा में जब हीट को रोकती हैं तो उससे हमारी धरती ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ सकती है, जिससे क्लाइमेट इम्बैलेंस हो सकता है। अगर मान लो ज़्यादा हीट हो जाएगी धरती पर तो धरती के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, वो पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा। समुद्र के पानी का जब लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल के जो कंट्रीज़ हैं या शहर हैं वो पानी में डूब जाएंगे, इसलिए ये अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी बताया और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसके बारे में बताया। अब आपको समझ में कैसा आया कैसा नहीं, मुझे लिख करके अपने कमेंट्स जरूर भेजें। बाय।